The Dawn Express, आईना सच का। मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर 1.5 महीने से चली आ रही तनातनी सोमवार रात हिंसक झड़प में बदल गई। दोनों देशों के बीच बातचीत और सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया के बीच ड्रैगन की आक्रामकता ने रिश्तों को पिछले 45 साल के सबसे बुरे दौर में पहुंचा दिया है। हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं तो चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। चीन मारे गए सैनिकों की संख्या तक नहीं बता पा रहा है। हालांकि इंसेप्ट से मिली जानकारी के मुताबिक चीन के 43 सैनिक मारे गए हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि हिंसक झड़प की शुरुआत कैसे हुई। पहला वार चीनी सैनिकों ने किया, लेकिन यह दाव उन्हें उल्टा पड़ गया। भारतीय जाबाजों ने चीन के दर्जनों सैनिक बिछा डाले। लाठी डंडों और पत्थरों से हुई इस संघर्ष में ड्रैगन के सैनिक धूल चाटने लगे। दोनों ओर से एक भी गोली नहीं चली, लेकिन घंटों यह संघर्ष चलता रहा। भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख के गलवान घाटी में देर रात हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कम से कम 20 जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना के बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है। साथ ही सेना ने कहा है कि सीमा पर फिलहाल शांति है, लेकिन अभी भी तनाव बरकरार है। भारतीय सेना ने कहा कि भारतीय और चीनी सैनिकों ने गलवान क्षेत्र को खाली कर दिया है, जहां वे 15 जून की रात भिड़ गए थे। उस दौरान 17 भारतीय सैनिक ड्यूटी करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्होंने बाद में दम तोड़ दिया। इस कार्रवाई में कुल 20 भारतीय जवान शहीद हुए हैं। भारतीय सेना राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। वहीं समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि दोनों सेनाओं की इस झड़प में चीन के भी करीब 43 सैनिक मारे गए हैं और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ANI ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि सीमा के उस पार हेलीकॉप्टर की बड़ी गतिविधियां देखी गई है, जो जवानों को घायल और हताहत जवानों को सीमा से अस्पताल ले जाने के अभियान के तहत हो सकती है। इससे पहले कल सुबह चीनी सैनिकों के साथ झड़प में सेना के एक कर्नल स्तर के अधिकारी और 2 जवानों के शहीद होने की खबर आई थी। इसके बाद दिन भर चली गहमागहमी के बीच देर शाम प्रधानमंत्री के घर पर CCA की अहम बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री श्री अमित शाह और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस बैठक में चीन के साथ झड़प में भारतीय सैनिकों के शहीद होने को लेकर आगे की रणनीति पर गंभीर मंथन किया गया। उसके बाद देर शाम सेना ने बयान जारी कर 20 जवानों की शहादत की पुष्टि कर दी। इनमें एक कर्नल सहित 20 भारतीय सैन्यकर्मी शहीद हुए हैं। 17 अन्य जवान घायल हैं। शहीद व घायल हुए जवान 16 बिहार रेजिमेंट के हैं। इस घटना के बाद भारत और चीन के बीच विवाद और गहराने की आशंका बढ़ गई है। दरअसल लद्दाख में चीन की सेना के भारतीय क्षेत्र में आने पर खड़ा हुआ विवाद दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर जारी बातचीत के बाद सामान्य होने की स्थिति से आगे बढ़ रहा था। लंबी बातचीत के बाद दोनों सेनाओं की ओर से रात में पीछे हटने की प्रक्रिया जारी थी, लेकिन अब अचानक चीनी सैनिकों की ओर से की गई हरकत में भारतीय सैनिकों की शहादत से माहौल बदल गया है। भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प में जिन भारतीय सैनिकों की मौत हुई है, उनमें से एक कर्नल संतोष बाबू तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के रहने वाले हैं। इनके अलावा जिन 2 जवानों की मौत हुई है, उनमें से एक का संबंध तमिलनाडु के रामानाथपुरम जिले से है, वहीं दूसरे जवान झारखंड के साहिबगंज जिले के रहने वाले हैं। मारे गए कर्नल का नाम संतोष बाबू है, जो चीनी सीमा पर पिछले 1.5 साल से तैनात थे। कर्नल संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट में थे। उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं। कर्नल संतोष की मां मंजुला ने बताया कि उन्हें भारतीय सेना ने सोमवार दोपहर को यह सूचना दी थी, जबकि कर्नल की पत्नी दिल्ली में रहती है। एक जवान झारखंड के साहिबगंज जिले के डिहारी गांव के रहने वाले कुंदन ओझा है, वो बिहार रेजिमेंट में थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जवान कुंदन ओझा की मौत पर दुख जताते हुए ट्वीट किया है। वहीं तमिलनाडु के जवान का नाम पलनी है, जिसकी सीमा पर हिंसक झड़प में मौत हुई है। पलनी के भाई इत्याग्नि भी सेना में हैं और राजस्थान में तैनात हैं। पलनी बीते 22 सालों से भारतीय सेना में थे। भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के जवानों में मुठभेड़ हुई, जिसमें आयुध निर्माणी खमरिया OFK कर्मी का चचेरा भाई व बिहार रेजिमेंट का सैन्य जवान राजेश
औरंग शहीद हो गया। मंगलवार की शाम यह खबर OFK पहुंची, जिसके तुरंत बाद निर्माण के AK-6 में पदस्थ देवाशीष औरंग ने पास बनवाकर पश्चिम बंगाल स्थित पैतृक निवास के लिए रवाना हो गए। निर्माणी के श्रमिक नेताओं के अनुसार पश्चिम बंगाल में बुधवार को राजेश औरंग की पार्थिव शरीर का ससम्मान अंतिम संस्कार किया जाएगा। उधर चीन ने आरोप लगाया है कि 2 भारतीय सैनिक उसके इलाके में घुस गए थे, जिसके बाद तनाव शुरू हुआ। उसका यह भी कहना है कि भारत को कोई एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने ताज़ा टकराव को लेकर CDS बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की है। चीन की कथनी और करनी में का अंतर लंबा इतिहास रहा है, चाहे साल 1962 का युद्ध हो या फिर उसके बाद लगभग 6 दशक का लंबा समय। इस दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को लेकर चीन हमेशा अपनी भूमिका में बदलाव करता रहा है। लद्दाख में हो रहे भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने की खबर के बाद अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि हम वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ भारतीय और चीनी बलों के बीच स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जानकारी में आया है कि भारतीय सेना ने घोषणा की है कि 20 जवानों ने अपनी जान गंवाई है। हम उन सेना के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और चीन दोनों देशों ने इस समस्या के खुद से समाधान पर सहमति जताई है। ऐसे में हम वर्तमान स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। साभार, डेली हंट एंड डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। प्यारे देशवासियों, डॉक्टर KB तुमाने, समन्वयक एक परिवार 2 संतान मिशन और चेस्ट फिजिशियन फ्रॉम नागपुर का आपको हार्दिक नमस्कार। आज हमारे देश में कोरोना के पेशेंट यानी कोरोना पॉजिटिव बढ़ते ही जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। लेकिन हालांकि WHO ने कहा है कि इसके लिए कोई उपचार नहीं, कोई वैक्सीन नहीं है, और हमारे डॉक्टर्स जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिलते हैं उनको एडमिट करके एंटीवायरल, एंटी मलेरियल और न जाने क्या क्या देते रहते हैं ट्रायल के तौर पे। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है। इससे पेशेंट दुरुस्त होता है कि नहीं होता है मालूम नहीं। बहुत बार वो नहीं भी होता है, इसलिए भी मॉर्टेलिटी बढ़ रही है। लेकिन यदि हम हल्दी का उपचार करते हैं, यानी कोई भी सिम्टम आए, सर्दी हो, नाक बह रही हो, गले में खराश हो, या फिर खांसी आ रही हो, या फिर बुखार हो, तो आप तुरंत पहले दिन से ही यदि 5 ग्राम हल्दी यानी एक छोटा चाय के चम्मच के बराबर हल्दी पाउडर कुनकुने पानी के साथ दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, और ऐसा 7 दिन तक यदि लेते हैं तो आप 7 दिन के अंदर ही पूरी तरह तंदुरुस्त हो जाओगे। ये 100% गारंटेड है। और आज की घड़ी में जब हर आदमी डरा हुआ है, तो हल्दी ही हमें कोरोना से मुक्ति दिला सकती है, क्योंकि ये पूरी तरह उस इन्फेक्शन को खत्म करती है। हल्दी में करकुमिन रहता है, और करकुमिन क्या करता है, वो वायरस की मल्टीप्लिकेशन की स्पीड को कम कर देता है। तो ये हल्दी ही हमको निजात दिला सकती है इस कोरोना इन्फेक्शन से। और यदि बच्चा है 12 साल के नीचे का, तो उसे हम आधा चम्मच हल्दी दिन में 3 बार दे सकते हैं। और यदि कोई सोचता है कि मुझे ये इन्फेक्शन हो ही ना, तो वो अडल्ट 5 ग्राम हल्दी दिन में 2 बार ले सकता है, लेकिन जब तक ये कोरोना इन्फेक्शन है तब तक। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कमेंट में कि भाई इससे जॉन्डिस तो नहीं होता हल्दी लेने से, या कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं होती। मैं उनसे ये कहता हूँ कि यदि जॉन्डिस होगा, वायरल हेपेटाइटिस होगा, तो वो भी चला जाएगा। सिर्फ किसी पेशेंट में ये इससे बाथरूम पीली आती है, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है, वो 7 दिन के बाद में खत्म हो जाएंगी। तो आप डरिए मत। आज हमारे हाथ में सिर्फ हल्दी का ही उपचार है, और हम यदि ये हल्दी का उपचार करेंगे तो टेस्ट भी करने की जरूरत नहीं। पहले टेस्ट मत करो, पहले उपचार चालू करो।
क्योंकि टेस्ट करने के बाद में भी तुमको कोई कंफर्मेटिव उपचार तो नहीं मिलने वाला है। तो आप पहले उपचार चालू करो, और आप यदि सिम्टम लेस हो गए, यानी आपके सिम्टम चले गए, तो टेस्ट करने की क्या जरूरत है, आप वैसे ही अच्छे हो जाओगे, चाहे कोरोना पॉजिटिव हो चाहे कोरोना नेगेटिव हो। तो आप डरो मत, हमारे देश को इस कोरोना इन्फेक्शन से हमें बचाना ही है, हमारी इकोनॉमी को हमें बचाना है। तो मैं सब नागरिकों से विनती करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करो, एक व्यक्ति 10 लोगों तक शेयर करो, ताकि जल्दी से जल्द ये इन्फॉर्मेशन पूरे भारत में फैल जाए और हमारा भारत इस कोरोना इन्फेक्शन से मुक्त हो जाए, हमारी इकोनॉमी इस कोरोना इन्फेक्शन से मुक्त हो जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।